11th May 2020। बेटे, हम लोगों का चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन। 11th क्लास, चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन, ये चैप्टर हम लोगों का चल रहा है। बेटे, जो बुक हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम है टी.एस. ग्रेवाल। ये हमारी बुक है। अभी तक आप लोगों को मैं एग्जाम्पल्स खुद करा रहा था, खुद लिखवा रहा था और एग्जाम्पल्स करा रहा था। बेटे, अभी मैं आप लोगों से हमारी बुक में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है बेटे, हमारी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 मैं फिर यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। आप लोगों के पास बुक्स होंगी, उसमें टी.एस. ग्रेवाल क्वेश्चन नंबर 1। बेटे, बुक्स अब होनी चाहिए, स्टेशनरी की शॉप्स खुल गई हैं, आप लोग परचेज कर लें। ठीक है, टी.एस. ग्रेवाल क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए कि मैं पहले क्वेश्चन पूरा लिखूं और उसके बाद से सॉल्यूशन करूं। तो अभी तक बुक्स नहीं मिल रही थी मार्केट के अंदर, तो मैं आप लोगों को जो भी वीडियोस दे रहा था उस वीडियोस के अंदर मैं एग्जांपल लिख दिया करता था। लेकिन अब तो 4 दिन से स्टेशनरी की शॉप्स खुल चुकी हैं, तो आप टी.एस. ग्रेवाल परचेज कर लें। और बेटे, 2020-21 वाला आप इशू ले लें, नया इशू ले लें, आप पुराने वाला ना लें। ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 टी.एस. ग्रेवाल। फॉर्मेट हम लोग पहले बना लेते हैं बेटा, ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। बेटे, पॉइंट नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बेटे, इसका इफेक्ट क्या आएगा? एसेट्स में एक कॉलम आएगा कैश 45,000, और बेटा दूसरी तरफ कैपिटल के अंदर अमाउंट प्लस हो जाएगा 45,000। लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बेटे, पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन में लिखा है ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ ₹4500। बेटे, आप लोगों ने बैंक अकाउंट ओपन किया है। ओपन अ बैंक अकाउंट। बेटे, जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो आप अपना कैश बैंक में सेव कर देते हो, तो कैश हो या बैंक हो आपके लिए दोनों एसेट है। बेटा, बैंक में प्लस हो गया 4500, और बेटे कैश में से माइनस हो गया 4500। बेटे, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं आया। बेटे, न्यू इक्वेशन 45,000 माइनस 4500। सर, ये हो गया 40,500 प्लस 4500 इज इक्वल टू 45,000। यहाँ पे वैल्यू नहीं। बेटे, पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट हमें दिया है। बेटे, वहां पे लिखा है बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। बेटे, आप इस लाइन को ना ध्यान से देखेंगे, यहाँ कहीं नहीं लिखा कि आपने कैश में गुड्स परचेज करें हैं। यहाँ पर आपको कंपनी का नाम दिया है सन एंड कंपनी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब तक क्वेश्चन में अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड ना हो कि उसने कैश में परचेज किया है और आपको किसी भी सप्लायर का नाम दे रखा हो, तो आपको ये मानना पड़ेगा, ये एज्यूम करना पड़ेगा कि आपने वो परचेजेस क्रेडिट पर की हैं। आप उसकी पेमेंट बाद में फ्यूचर में करोगे। ठीक है सर। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट।
तो बेटे कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पर स्टॉक आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा आपके पास 11,200, कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और बेटे यहाँ पर क्रेडिटर्स आ जाएंगे आपके पास 11,200। फाइनल इक्वेशन 40,500, 4,500, 11,200, 45,000, 11,200। बेटे नीचे हम लोग जहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होगा वहाँ पे डबल लाइन डाल दें। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। जी सर। बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट है? बच्चे मना कर रहे हैं, आगे चलते हैं। आप नोट कर लें बेटा, मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, आप अच्छे से नोट करें। बच्चों ने कहा हमने नोट कर लिया है। ठीक है बेटे। बेटे बुकी का क्वेश्चन नंबर 2, टीएस ग्रेवाल क्वेश्चन नंबर 2। बेटे पहले हम लोग फॉर्मेट बना देते हैं। ट्रांजैक्शंस, एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज। पॉइंट नंबर 1, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बेटे एसेट्स में कॉलम आ जाएगा कैश 25,000, कैपिटल 25,000, लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 2, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। सर यहाँ भी कैश नहीं लिखा है तो बेटे क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम, यहाँ पे नाम दिया हुआ है बेटा, तो जहाँ पे नाम दे रखा होगा कैश नहीं लिखा होगा तो आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानना है उसको। तो सर कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक आ गया हमारे पास 10,000 का। सर कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लाइबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स आ जाएंगे और क्रेडिटर्स आ जाएंगे बेटे हमारे पास 10,000 के। इस इक्वेशन के बाद जब हम लोग न्यू इक्वेशन की बात करेंगे तो बेटे कैश 25,000, स्टॉक 10,000, कैपिटल 25,000, क्रेडिटर्स 10,000। पॉइंट नंबर 3, बेटे पॉइंट नंबर 3 में लिखा है सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग ₹1,800 फॉर 1,500। सर 1,800 के गुड्स हैं जिसकी कॉस्टिंग 1,800 है, आप अगर उसको 1,500 का सेल कर रहे हो तो आपको तो लॉस हो रहा है 300 का। हाँ बेटे हमें लॉस हो रहा है। ओके सर। सोल्ड, सर यहाँ भी सोल्ड गुड्स टू सोहन। सर यहाँ भी तो कहीं कैश नहीं लिखा तो बेटे मैं कैश मानूंगा ही नहीं इसको। यहाँ पर भी कैश नहीं लिखा तो बेटे मैं इसको कैश नहीं मानूंगा। मैं यही मानूंगा कि आपने ये गुड्स क्रेडिट पर सोल्ड करे हैं।
तो जब गुड्स क्रेडिट पर सोल्ड हुए तो बेटे यहाँ पर एक कॉलम आएगा डेटर्स प्लस 1500, स्टॉक में से माइनस होगा 1800 जो कि कॉस्ट प्राइस है। बेटे ये सेलिंग प्राइस है, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आया। बेटे कैपिटल में से माइनस हो गया 300, ये आपके लिए लॉस है। क्रेडिटर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। न्यू इक्वेशन, 25,000, 10,000 माइनस 1800, 8200 प्लस 1500, 24,700 प्लस 10,000। बेटे पॉइंट नंबर 4 में लिखा है गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। सर गोपीनाथ तो ऑनर है। बेटे हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर कभी भी ऑनर अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसा विड्रॉ करेगा तो हम उसको ड्राइंग्स कहते हैं। तो गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस ₹5,000। अगर गोपीनाथ विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से बेटे, गोपीनाथ तो प्रोपराइटर है। अगर प्रोपराइटर कभी भी विड्रॉ करता है तो बेटे उसको ड्राइंग्स कहते हैं, और ड्राइंग्स बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या उसको लॉस कहते हैं। ड्राइंग्स बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या उसको लॉस कहते हैं कि ड्राइंग्स निकाल लिया भाई, बिजनेस के अंदर कैपिटल लेकर आया था वो 25,000, उसमें से उसने 5,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, वो अपने घर ले गया 5,000। तो जब उसने विड्रॉ कर लिया तो क्या होगा सर, कैश माइनस हो जाएगा और दूसरी तरफ उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। यानी कि सर स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा और क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यानी कि फाइनल इक्वेशन 20,000, 8200, 1500, 19,700 और 10,000। ये फाइनल इक्वेशन है। ठीक है सर, बच्चों ने नोट किया? बेटा जल्दी नोट करें आप लोग। साक्षी जल्दी नोट करो बेटे। ठीक है बेटा, हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। बेटे क्वेश्चन नंबर 4, TS ग्रेवाल। बेटे हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ट्रांजैक्शंस, एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज। पॉइंट नंबर 1, हरीश started business with cash
18,000। तो बेटे एसेट्स में कैश आ गया और बेटे यहाँ पे कैपिटल आ गया। लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं आया। पॉइंट नंबर 2, परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। यानी आपने गुड्स कैश और क्रेडिट दोनों में परचेज करे। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट बोथ। आपने कैश और क्रेडिट दोनों में गुड्स परचेज करें। तो बेटे जो कैश में से परचेज किया उसको तो कैश में से माइनस करो। यहाँ पे एक और कॉलम आएगा जिसको बोलेंगे स्टॉक। मेरे पास स्टॉक तो 7,000 का आया क्योंकि यहाँ पे दो तरह के गुड्स हैं। बेटे मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। 5,000 रुपये के कैश में थे, 2,000 रुपये के क्रेडिट पर थे, तो आपके पास टोटल स्टॉक तो 7,000 का आ गया। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आया। बेटे लाइबिलिटीज के अंदर एक वर्ड आ जाएगा क्रेडिटर्स। बेटे क्रेडिटर्स आ जाएंगे आपके पास 2,000 के। यानी बेटे न्यू इक्वेशन कितने आ गई आपके पास? 18,000 माइनस 5,000 13,000 प्लस 7,000 18,000 प्लस 2,000। बेटे पॉइंट नंबर 3, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4,000 कॉस्टिंग ₹2,400। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4,000 कॉस्ट प्राइस 2,400। अब आपको सोचो बेटा, 4,000 रुपए के कैश में आपने गुड्स सेल करे जिसका कॉस्ट प्राइस 2,400 का था। यानी सर हमने 4,000 में सेल कर दिया 2,400 के गुड्स, तो हमें 1,600 का प्रॉफिट हो गया सर। हाँ बेटे आपको प्रॉफिट हो गया 1,600 का। सर हमें तो ये बात अच्छे से पता है कि अगर प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल में प्लस होगा। सर हमें तो ये बात अच्छे से पता है कि अगर प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल में प्लस होगा। और बेटे जो कैश है वो प्लस होगा, और इधर से बेटे स्टॉक माइनस होगा 2,400 जो कि कॉस्ट प्राइस है। ये बेटे सेलिंग प्राइस था। प्रॉफिट यहाँ पे प्लस हो गया। क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आया। न्यू इक्वेशन 13,000 प्लस 4,000 17,000 7,000 माइनस 2,400 बेटा सर 5,600 4,600। 19,600 2,000। बेटे पॉइंट नंबर 4, रेंट पेड 1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200। बच्चे इसको अच्छे से समझेंगे। रेंट पेड 1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200। बेटे आपने ना रेंट पेड करा 1,000 का, आपके लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस तो दो जगह से माइनस होता है, कैश और कैपिटल। बेटे ये रेंट आउटस्टैंडिंग क्या है, मैं आपको दोबारा से इसको एक बार समझाता हूँ। बेटे रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब है expenses which are due but not paid। expenses which are due but not paid। बेटे जैसे मान लेते हैं कि आपको अपने स्कूल की फीस पे करनी है, ठीक है, आपके लिए स्कूल की फीस पे करनी है, तो जब आप स्कूल की फीस पे करेंगे आपके लिए एक्सपेंस है।
लेकिन आपने ना उसकी ड्यू डेट तक उसको पे नहीं करा, यानी एक्सपेंस तो, स्कूल फीस तो आपकी ड्यू हो गई, लेकिन बेटे आपने उसको पे नहीं करा, तो उसको कहा जाता है आउटस्टैंडिंग। वो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है बेटा, आपको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा ना। आप अभी पे नहीं कर रहे, लेकिन फ्यूचर में तो करेंगे, आपकी लाइबिलिटी है, आपको पे तो करना है। तो सर ये तो आउटस्टैंडिंग है, मैंने पे तो किया ही नहीं। हाँ बेटा, अगर आपने पे नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है, आप कैपिटल, आप कैश में से तो माइनस करोगे नहीं, क्योंकि आपने पे ही नहीं करा। लेकिन ये बात तो है कि ये आपका एक्सपेंस था, आपको कैपिटल को माइनस तो करना ही है, क्योंकि ये आपके लिए एक्सपेंस है। अगर आप इसको पे कर देते तो कैश में से माइनस कर लेते, जैसे आपने ये वाला किया। लेकिन आपने इसको पे किया ही नहीं, लिखा हुआ रेंट आउटस्टैंडिंग, मतलब रेंट ड्यू हो चुका था, लेकिन आपने पे ही नहीं करा। तो बेटे अभी नहीं पे करा, फ्यूचर में तो करोगे, आपके लिए लाइबिलिटी तो बन गई, फ्यूचर ऑब्लिगेशन बन गई। तो बेटे यहाँ पर एक कॉलम लिखो, आउटस्टैंडिंग रेंट। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आया, और बेटे यहाँ पे 200 रुपीज आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया। यानी बेटा फाइनल इक्वेशन 17,000 माइनस 1,000, 16,000, 4,600, 19,600 माइनस 1,200, 18,400 प्लस 2,000 प्लस 200। ठीक है बेटा, ठीक है सर। यामिनी जल्दी करो बेटा, समझ आया आपको? ओके बेटा, ध्यान से देख लो आप। हाँ मैं रुका हूँ बेटे, आप लोग कर लो। विनय कर लो बेटे, आप लोग आराम से कर लो, मैं रुका हूँ। ठीक है बेटा, हो गया। पारस हो गया बेटा। स्नेहा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5। ट्रांजैक्शंस, एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटी। बेटे पॉइंट नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000, 1 लाख, एंड गुड्स ₹20,000। तो सर एसेट्स में कैश आ गया 1 लाख, और गुड्स आ गया 20,000। तो सर कैपिटल की वैल्यू आ गई 1,20,000। लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं आया। पॉइंट नंबर 2, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश ₹12,000। सर 10,000 के गुड्स 12,000 में बेच दिए गए। ओके बेटा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सर कैश में प्लस हो गया 12,000, आपका सेलिंग प्राइस। स्टॉक, बेटे इसको स्टॉक, स्टॉक में से माइनस हो जाएगा 10,000 जो कि कॉस्ट प्राइस है, और बेटे प्रॉफिट आपका प्लस हो जाएगा कैपिटल में।
2000। यहाँ पर आ गया न्यू इक्वेशन, 1,12,000 प्लस 10,000, 1,22,000। Point number 3. Purchased furniture on credit for rupees 30,000. Purchased furniture on credit. सर एसेट्स में तो फर्नीचर आ जाएगा, 30,000। और सर क्रेडिट वर्ड लिखा है ना, तो कैपिटल पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन लाइबिलिटीज के अंदर एक वर्ड आ जाएगा क्रेडिटर्स, 30,000। और सर यहाँ पर आ जाएगा फाइनल इक्वेशन 1,12,000, 10,000, 30,000, 1,22,000 और 30,000। बेटे आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है बेटा। जी सर ठीक है, जल्दी नोट करो बेटा। रिया हो गया बेटा, रिया जैन, कनिका, ठीक है बेटा। हाँ मैं रुका हूँ बेटा, आप 2 मिनट नोट कर ले, मैं रुक गया हूँ 2 मिनट। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ट्रांजैक्शंस, एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज। पॉइंट नंबर 1, अजीत started business with cash ₹20,000। तो बेटे एसेट्स में कैश आ गया 20,000, कैपिटल आ गया 20,000, लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट। पॉइंट नंबर, he purchased furniture for ₹2,000। तो बेटे परचेस्ड फर्नीचर फॉर ₹2,000। बेटे कैश में से माइनस कर दिया, और एसेट्स में फर्नीचर आ गया बेटा 2,000 का, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं, लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं। न्यू इक्वेशन 20 minus 2, 18,000, 2,000, 20,000। Point number 3, he paid rent of ₹200। कैश में से माइनस और कैपिटल से माइनस। न्यू इक्वेशन
17,800, 2,000, 19,800. Point number 4. He purchased goods on credit rupees 3,000. Purchase goods on credit रुपीज 3,000. तो सर यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं, लाइबिलिटीज में वर्ड आ जाएगा क्रेडिटर्स 3,000. न्यू इक्वेशन 17,800, 2,000, 3,000, 19,800, 3,000. बेटे पॉइंट नंबर 5. He sold goods cost price 2,000 for rupees 5,000 on cash. यानी sold goods for cash. तो सर कैश प्लस हो गया 5,000 सेलिंग प्राइस. सर स्टॉक में से माइनस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 2,000 कॉस्ट प्राइस. यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना फर्नीचर पे, क्या मतलब. और सर जो प्रॉफिट था वो प्लस हो जाएगा कैपिटल में, क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. बच्चों को ऊपर करना था, देख लो बेटा. ये बेटा फाइनल इक्वेशन 22,800, 2,000, 1,000, 22,800, 3,000. ये फाइनल इक्वेशन आ गई. ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया. बेटे क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है. नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे और मैं फिर आपको होमवर्क भी देता रहूँगा साथ साथ. तो अभी हम लोग 2 या 3 दिन इस चैप्टर पे और लगाएंगे. उसके बाद फिर हम लोग अपने चैप्टर नंबर 6 पर आएंगे, या फिर चैप्टर नंबर 3 या 4 थ्योरी वाला है वो करेंगे. ठीक है बेटा. तो मई के अंदर हम लोग 1st to 6 चैप्टर्स की कोशिश करेंगे कि हमारे हो जाए. आप लेकिन सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करते रहेंगे. ठीक है बेटा, धन्यवाद.